इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। एक छोटा सा भी अगर हमें रात्रि भोजन का त्याग करना होता है तो उसका मतलब भी यही होता है कि आपकी कसाएं मंद होंगी तो आप रात्रि भोजन का त्याग कर पाओगे। चरणानुयोगी बताता है कि आपके भीतर कितनी कसाएं हैं। जिसके पास जितनी ज्यादा कसाएं होंगी वो उतना ही ज्यादा खाने वाला होगा, उतना ही ज्यादा वो भोगी होगा। जिसके पास जितनी ज्यादा कसाएं होंगी वो उतना ही ज्यादा परिग्रही होगा। तो ये कसाएं तो बता रही हैं। आपको रोका जाता है, परिग्रह की लिमिट बनाओ, अपने रात्रि भोजन को मत करो, अपने खाने पीने की चीजों की लिमिट बनाओ। किस लिए? ये जो हमने करुणानुयोग से जान रखा है, कसाय की वृद्धि से आत्मा के अंदर अनेक तरह के पाप का बंध होता है और उससे ये नरक आदि गतियों की प्राप्ति होती है। इसी बात को समझ करके चरणानुयोग को जानने वाला चरणानुयोग के माध्यम से अपनी कसायों को कम करने की प्रवृत्ति करता है। समझ आ रहा है? द्रव्यानुयोग पढ़ करके चरणानुयोग नहीं करना है। ये जो आजकल उल्टी गंगा बहा रहे हैं बहुत सारे पंडित, समझ आ रहा है ना? पहले द्रव्यानुयोग जान लो, पहले निश्चय कर लो, फिर व्यवहार करना। द्रव्यानुयोग को निश्चय कहते हैं, चारित्र को व्यवहार कहते हैं, है ना? ऐसे जो ये अनर्गल आलाप करने वाले जो ये पंडित हैं, इनको कुछ भी चीज का कोई ज्ञान नहीं है, कोई अनुयोगों का कुछ ज्ञान नहीं है इनको। आपको चरणानुयोग की पद्धति केवल तभी करने में आएगी जब आप कर्णानुयोग को सही ढंग से समझ लोगे। कर्णानुयोग के लिए ही चरणानुयोग अपनाया जाता है। जो आपने सीख लिया, नरक में जाना है कि नहीं जाना? नहीं जाना? हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, मच्छर, चींटी, सूकर, दीमक, मछली, मगरमच्छ, कुछ बनना है? नहीं समझे? जैसे माल बेचने वाला आवाज लगाता ना कभी, क्या चाहिए? समझ आ रहा है? आलू, लौकी, टमाटर, मिर्ची, क्या चाहिए? तो वैसे ही आपसे पूछा जा रहा है क्या चाहिए आपको? अगर ये सब नहीं बनना और अगर आपको अच्छा मनुष्य, अच्छा सुख, अच्छा देव, अच्छा आपको आदमी बनना, तो आपके लिए ये जानने में आ जाना चाहिए कि अच्छा कैसे बना जाता है। करुणानुयोग के माध्यम से तो ये बताया गया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इस गति में जाने के लिए करना और ये इस गति में जाने के लिए करना। अब अगर करोगे तो चरणानुयोग होगा और नहीं करोगे तो वो उतना का उतना ही ज्ञान रह जाएगा, कुछ काम का नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो ये चरणानुयोग का बड़ा महत्व है। आप समझें कि अगर आपके अंदर कसाय की कमी होगी तभी आप दूसरे की उपदेश को समझ पाएंगे। दूसरे के दिए हुए उपदेश को वही बच्चे ग्रहण कर पाते हैं जो बच्चे कम अहंकारी होते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, आप देख लेना, जो लड़के लड़कियां आजकल पढ़े लिखे अहंकारी हो गए हैं, उन्हें अपने अहंकार के कारण से गुरुओं के सद उपदेश सुनने का भी भाव उत्पन्न नहीं होता और सुनकर के भी मुंह बनाते हैं। ये क्या है? ये उनका नेचर नहीं है, ये उनकी कसाएं हैं। जो कसाएं बताती हैं कि आपकी एक्सप्रेशन क्या है, आपकी प्रवृत्तियां क्या हैं। और इन्हीं कसायों के कारण से वह व्यक्ति छोटी छोटी भी त्याग की बातों में बहुत सारी कुतर्क करेगा, चर्चाएं करेगा, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर सीधा साधापन होता है, कसायों की मंदता होती है, वो व्यक्ति बहुत सहजता में स्वीकार कर लेता है। मम्मी ने कह दिया तो मम्मी की बात मान लेगा, गुरु महाराज ने कह दिया तो गुरु महाराज की बात मान लेगा। अगर कसाय की मंदता होगी तो ये कसाय की मंदता की पहचान है। चरणानुयोग हमें बताता है कि आपके अंदर कितनी कसाय मंद हो गई है और अभी कितनी कसाय की तीव्रता है। समझ आ रहा है? कसाय की मंदता से आपको पुण्य का बंध होगा, आपके लिए शुभ होगा, आपके लिए सदगतियां ही होंगी, अच्छी गतियां मिलेंगी। और कसाय की तीव्रता होगी तो आपके लिए नरक, निगोद, तिर्यंच आदि ये दुर्गतियों का ही पात्र बनना पड़ेगा। तो चरणानुयोग के माध्यम से जो हमने सीखा
कसाय की मंदता का उद्देश्य ध्यान में रखते हुए इस चरणान योग का पालन करना, क्योंकि उसे पता है कि करणान योग में यह बताया गया है कि जो कसाय तीव्र करता है, माया तैर्यक यौनस्य, जो मायाचारी करेगा त्रियंश गति में जाएगा, बहुत आराम बहुत परिग्रह रखेगा नरक गति में जाएगा। तो क्या करना, कम से कम स्वभाव मार्दवम च, अपने स्वभाव में थोड़ी सी मृदुता रखो। समझ आ रहा है? ज्यादा कुटिलता मत रखो, ज्यादा किसी को छल छलावे में मत डालो, है ना। थोड़ा सा कम खा करके गुजारा कर लो, लेकिन अपने भाव मत बिगाड़ो, अपनी लेस्याएं मत बिगाड़ो। जिनकी लेस्याएं बिगड़ जाती हैं वो जीवों के अंदर कसाएं बहुत होती हैं, और उन्हीं कसायों के कारण से उन जीवों के दुर्गति रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं। समझ आ रहा है? अब देखो कसाएं कैसे दिखाई देती हैं। मान लो एक निगोद जीव है, सुन रहे हो, और उस निगोद जीव के अंदर आचार्य कहते हैं इसके अंदर कसाय की बहुत प्रचुरता है। क्या बोलते हैं? सिद्धांत क्या कह रहा है? करणान योग में लिखा है निगोद में कसाय पौरा, मतलब कसाय की प्रचुरता है, कसाय बहुल है, ये निगोद पर्याय। अब हमें क्या उसमें कसाय दिखाई दे रही है? उस जीव को अपने भी अस्तित्व का भान नहीं है, वो जीव कहीं से कहीं तक कोई कसाय करने में सक्षम नहीं है, और आचार्य सिद्धांत में कह रहे हैं ये कसाय की बहुलता वाला यह जीव है। निगोद पर्याय में कसाय, पाप कलंक सुपौरा, पाप के कलंक की प्रचुरता है इसके अंदर, पाप की इतनी तीव्रता है, कसाय की इतनी तीव्रता है, आचार्य कहते हैं। समझ आ रहा है? और कसाय उसमें कुछ दिख नहीं रही। अब आप देखो क्यों है? उसके अंदर की कृष्ण लेस्या, उसके अंदर का वह कसाय परिणाम जिसे वो व्यक्त भी नहीं करने की क्षमता रख रहा है, लेकिन उसके अंदर कसाई की तीव्रता इतनी है कि वह एक इंद्रिय पर्याय को भी नहीं छोड़ पा रहा है। समझ आ रहा है? मतलब कि एक वह पंचेंद्रिय जीव आप अपने सामने लाओ, जो पंचेंद्रिय जीव मान लो नारकी है, सुन रहे हो, नारकी है ना, और वह नारकी जीव मान लो एक सम्यक दृष्टि जीव है, और उस सम्यक दृष्टि जीव नारकी के अंदर भी आपको वही सब कसाय दिख रही है, वो भी मार रहा है, काट रहा है, वो भी तड़फ रहा है, रो रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, सब कर रहा है ना। अब देखो आप, एक तरफ आपको देखने में क्या आएगा? कसाय किसमें? अगर हम एक निगोद जीव आपके सामने रख दें और एक नरक का नार की सम्यक दृष्टि आपके सामने रख दें, तो आप क्या बताओगे? कसाय किसमें ज्यादा है? समझ आ रहा है? जबकि वो सम्यक दृष्टि नार की है, लेकिन वो करे क्या? उसे उस संसार, उस भाव में, उस संस्कृति संसार में वही करना है जो वहां का माहौल उसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के उदय से दे रहा है। अब वो कसाय कर रहा है। समझ आ रहा है? वो खूब मार रहा है, काट रहा है, गाली दे रहा है, सब कर रहा है, और है सम्यक दृष्टि। और एक निगोद में पड़ा है, सुन्न बिल्कुल, उसे पता ही नहीं कि कहां जीव है, और न तुम्हें दिख रहा है जीव, और ना उसे पता है कि मैं जीव हूं। और वो कह रहे हैं कि वो पाप कलंक की उसमें प्रचुरता है, और पाप करता हुआ ये दिख रहा है, उसमें तो कोई पाप ही नहीं दिख रहा मैं तो। समझ आ रहा है? ये कहलाता है करणान योग का परिणाम। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये हमें भीतरी ज्ञान कौन कराता? करणान योग। सुनना अब एक बात, ये करणान योग से ज्ञान हो गया क्या? कि एक इंद्रिय निगोद जीव में पाप की बहुलता है, कसाई की प्रचुरता है, और उस सम्यक दृष्टि नार की जीव में पाप कम है, क्योंकि उसके सम्यक दर्शन के परिणाम से उसमें अनंतानुबंधी कसाई की उदय नहीं, और उतनी कसाई नहीं जितनी कसाई वो एक इंद्रिय कर रहा है। भले ही वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें एक इंद्रिय कसाई के कारण से, उस अनंतानुबंधी कसाई के कारण से एक इंद्रिय पर्याय में इतना बंद हो रहा है कि वो एक इंद्रिय एक इंद्रिय एक इंद्रिय बनाया जा रहा है अनंत काल से। सुन रहे हो? अब आप देखो, ये तो हो गया करणान योग। अब चरणान योग क्या कहता है? चरणान योग से आपको यह समझ में आएगा कि वह जीव एक इंद्रिय क्यों बना, और यह जीव नारकी क्यों बना, और अगर ये कसाय कर रहा है तो ये कसाय करते हुए भी इसके अंदर इतना कसाय का परिणाम नहीं है, तो भी ये कसाय क्यों कर रहा है, इसे कसाय करने वाली परिणति क्यों मिली, तो उसके भी आचरण में क्या कमी रह गई जिसके कारण से उसने नरक आयु का बंद कर लिया,
यह उसके आचरण की, यह उसकी उस आयु बंध के परिणाम की बात है। और यह आयु बंध का परिणाम किससे पता पड़ेगा? यह भी करणान योग से ही पता पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं बाहर आचरण में वो दिखाई दे रहा है तो उस चरणान योग के माध्यम से वो जानने में आएगा कि देखो, राजा श्रेणिक ने वह यशोधर महाराज के ऊपर, है ना, वह बाण चलाने का, कुत्ते छोड़ने का, एक बहुत बड़ा उनकी हत्या करने का भाव किया था। यह उसका जो आचरण था, इसी कारण से उसे 7वें नरक की आयु का बंध हुआ। यह चरणान योग आ गया। तो बचना किससे है? अब आप मान लो सिद्धांत पढ़ लो, और सिद्धांत पढ़ के, करणान योग पढ़ के, अब आप सोचो क्या भरोसा है, एक इंद्री जब कोई कसाय नहीं कर रहा है तो भी उसमें अनंतानुबंधी है, और वह सम्यक दृष्टि नारकी है, वह कोई कसाय अनंतानुबंधी नहीं रखे है तो भी मार काट कर रहा है, तो हमें अब क्या करना चाहिए? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है? देखो क्या चरणान योग से देखो, क्या देखो कि वो नारकी क्यों बना, नारकी से भी बदतर पर्याय एक इंद्री की में वह क्यों गया, उसके लिए भी जो आचार्यों ने कारण दिए वो कारण देखो। अगर उन कारणों से बचोगे तो यही आपके लिए भीतरी कसाय की मंदता और कसाय के अभाव का साधन बनेगा। तो चरणान योग के माध्यम से हर आत्मा का हित होता है, चाहे वो आत्मा मिथ्या दृष्टि हो, चाहे वो आत्मा सम्यक दृष्टि हो। चरणान योग ही है जो उस मिथ्या दृष्टि को भी थोड़ा सा पुण्य देकर के धर्म के मार्ग पर ले आएगा, और वह चरणान योगी है जो सम्यक दृष्टि के अंदर भी सम्यक चारित्र की वृद्धि करा करके उसे केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा। चरणान योग के माध्यम से ही आत्मा धार्मिक बनता है। धर्म आत्मा में आएगा तो किसके माध्यम से? चरणान योग के माध्यम से। अधर्मी में भी एक हिंसा करने वाला चांडाल है, निम्न जाति का है, समझ आ रहा है, उसके अंदर भी धर्म आ रहा है तो चरणान योग के माध्यम से आ रहा है, चाहे उसने अपनी शक्ति के अनुसार उतना ही पालन क्यों ना किया हो। एक कौवे का मांस छोड़ दिया, समझ आ रहा, एक दिन की हत्या करने का उसने नहीं करने का संकल्प ले लिया यमपाल चांडाल ने। धर्म अगर आ रहा है तो चरणान योग से ही आ रहा है। आगे भी मार्ग प्रशस्त बनेगा तो चरणान योग से बनेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं आपको कोई पता नहीं सम्यक दर्शन कहाँ है, अनंतानुबंधी कसाय है कि नहीं, अप्रत्याख्यान है कि नहीं, आप सिर्फ चारित्र का पालन करो। इसी से आपको पता पड़ेगा कि उस चारित्र के माध्यम से हमें अपने आत्म तत्व में कितनी श्रद्धा है, आत्म तत्व में कितना लगाव है, आत्महित के लिए हम उस चारित्र की वृद्धि करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ आपको चरणान योग के माध्यम से पता पड़ेगा। तो क्या समझना आपको है? इन चारों अनुयोगों में 3 अनुयोग तो बस आपको बैठे बैठे सुनने के लिए हैं। ये चरणान योगी है जो आपको कुछ अच्छी एक्टिविटी से जोड़ेगा, समझ आ रहा है, जो आपकी लाइफ स्टाइल को पहले से बेटर बनाएगा। वो कौन सा योग है? चरणान योग। इसलिए इस चरणान योग का पालन करने का अपने अंदर एक अच्छे ढंग से मन बनाओ, और जो लोग इस चरणान योग से बिचकते हैं उनसे अपने आप को बचाओ या उन्हें समझाओ कि ये आपकी गलत धारणाएं हैं जो आप इस तरह की बातें करते हैं कि पहले निश्चय हो जाना चाहिए या पहले द्रव्यान योग का ज्ञान हो जाना चाहिए तब चरणान योग आएगा। ये सब बहकी बातें हैं और इन्हीं में लोग बहक रहे हैं, है ना। चरणान योग के शास्त्र, ये रत्नकंठ श्रावकाचार सबसे पहला शास्त्र है चरणान योग का, जो गृहस्थों के लिए है। यही पढ़ना चाहिए सबसे पहले। फिर दूसरी नंबर पे आ जाता है एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है, समझ आ रहा है। इसके आगे गृहस्थों के लिए एक सागार धर्मामक, कहने को तो पंडित हुए हैं लेकिन पंडित आसादार एक अच्छे पंडित हुए हैं, बहुत प्रकांड विद्वान हुए, उन्होंने भी एक सागार धर्मामृत नाम का ग्रंथ रखा, वो पढ़ना चाहिए। और जितने भी आप प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ोगे उनमें आपको चरणान योग का वर्णन तो मिलेगा ही, समझ आ रहा है। यतियों का वर्णन भी मिलेगा और श्रावकों का भी वर्णन मिलेगा। तो आप जो कोई भी चरित्र परक ग्रंथ हैं उन सब चरित्र परक ग्रंथों को चरणान योग के ग्रंथ जानना। ये श्रावकों के लिए हैं और मुनियों के लिए मूलाचार हैं, भगवती आराधना आदि ग्रंथ हैं, ये सभी चरणान योग के ही ग्रंथ कहलाते हैं। तो इन ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन से आप अपने आचरण की वृद्धि करें। बोले महावीर भगवान की। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में
सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा को बताने के बाद 4 अनुयोगों के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा गया और उन 4 अनुयोगों के बारे में संक्षिप्त रूप से यहाँ पर परिभाषा भी दी गई। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग हैं। इन 4 अनुयोगों की अपनी अपनी अलग अलग विषय वस्तु है। इन 4 अनुयोगों का बखान करने का अलग अलग उद्देश्य भी है और इन 4 अनुयोगों के द्वारा जीवों को जो लाभ मिलता है वह लाभ भी अलग अलग प्रयोजनों से होता है। सब अनुयोगों को पढ़ना और सभी अनुयोगों का अध्ययन करते हुए भी जीव के लिए मुख्य प्रयोजन रहता है कि हमारे भीतर राग आदि की कमी हो। ये मुख्य प्रयोजन होता है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए अपने अंतरंग के मोह, कषाय, राग, द्वेष आदि परिणामों में यथासंभव जो कमी आती है वही हमारा अंतरंग भीतरी धर्म होता है और वही हमारे लिए प्रयोजनीय होता है। प्रथमानुयोग के माध्यम से भी वैराग्य आदि की प्राप्ति होती है। करणानुयोग से हम सूक्ष्म तत्वों के बारे में जानते हैं और चरणानुयोग के माध्यम से हम अपने आचरण में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म परिणाम केवली भगवंतों के द्वारा बताए गए हैं, देखे गए हैं, वो बिना आचरण के उन परिणामों तक पहुंचना, उनका अनुभव करना संभव नहीं होता। इसलिए चरणानुयोग की पद्धति में हमें एक तरह से आचरण के माध्यम से हमारे अंतरंग के विषय, कसाय आदि को कम करने के लिए प्रयत्न किया जाता है और यह प्रयत्न चरणानुयोग के बिना अन्य किसी अनुयोग से संभव भी नहीं हो पाता। ज्ञान के साथ में वैराग्य होना भी जरूरी होता है और सम्यक ज्ञान के साथ में कुछ सम्यक आचरण होना भी आवश्यक होता है। बिना आचरण के तो केवल जो ज्ञान है वह अपने आप में कभी भी साध्य की सिद्धि नहीं कर पाता। आचार्यों ने कहा कि अगर हमें किसी भी तरह के आत्मिक गुणों की साधना करनी है, आत्मा के गुणों की हमें साध्य बना करके उन्हें उपलब्ध करना है, तो हमें अपने आचरण को ही संयमित करना होगा और एक चरणानुयोग ही वो पद्धति है जिसके माध्यम से हम अपने आचरण को समीचीन बना पाते हैं। अगर हमें अपने आत्मा के कोई ज्ञानादि गुण दिखाई भी नहीं देते हैं, हमें अपनी आत्मा के कोई भी सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र आदि गुणों की कभी भी हमें किसी भी तरीके की कोई संवेदना भी नहीं होती है, तो भी हम श्रद्धा रख करके चरणानुयोग के माध्यम से अपना प्रयोजन आत्म परिणामों को शुद्ध करने का अगर बनाते हैं तो हम अपने उस साध्य की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। एक बहुत अच्छा कथन मूलाचार ग्रंथ में आता है। जब ग्रंथ की शुरुआत होती है दूसरी गाथा में ही आचार्य लिखते हैं मुनियों के लिए कि णाणादि रयण तीयमिह सज्जम तम साधयंति जमनीमा, कि जो यम और नियम होते हैं वे हमारे अंतरंग आत्मा के ज्ञान आदि जो रत्नत्रय हैं उनको साधते हैं। यानी साध्य जो है हमारा रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य क्या है, साध्य है, ये हमारा लक्ष्य है। अब इसकी साधना करना है, इसको साधना है, तो कैसे साधेंगे? तो आचार्य कहते हैं यम और नियम से इनकी साधना की जाती है। यम और नियम इनको साधने में काम आते हैं। यानी कि यम और नियम का पालन किए बिना
आप कभी भी आत्मा के ज्ञान गुण को समीचीन नहीं बना सकते, अपने चारित्र गुण को समीचीन नहीं बना सकते, अपनी श्रद्धा को बलवती नहीं बना सकते। तो यम और नियम ये साधन बन जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से साधना की जाती है। साधने की आत्मा के जो सम्यक्त्व आदि गुण हैं इनकी और वृद्धि करने की, इनको साधने की, या इनकी उत्पत्ति नहीं है तो इनको उत्पन्न करने की। जब ये रत्नत्रय हमारे लिए साध्य हैं तो हमारी साधना का विषय चरणान योग के माध्यम से क्या होगा, कैसे हमें पता पड़ेगा? तो आचार्य कहते हैं यम नियम में प्रवृत्ति करो। अब वो प्रवृत्ति कैसे करो? तो एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को चरणान योग के विषय में जानने योग्य है कि चरणान योग जो है, हो सकता है अंतरंग में जो मिथ्यात्व के परिणाम हैं वह बने रहें, हो सकता है कि अंतरंग में सम्यक्त्व के परिणाम भी उत्पन्न हो जाएं, क्योंकि आचरण दोनों तरीके से संभव है। करणान योग की दृष्टि से जो आत्मा के परिणामों में मिथ्या भाव है वो इसकी मंदता इतनी भी हो सकती है कि उस जीव को भी अनुभूत नहीं होती। जब हम करणान योग पढ़ते हैं तब पता पड़ता है। शुक्ल लेस्या होती है, इतने शुभ परिणाम होते हैं, इतने विशुद्ध उसके भाव होते हैं, सब तरीके से वह स्व के लिए और पर के लिए हर कार्य में बिल्कुल हित के साथ में तत्पर रहता है। यह शुक्ल लेस्या के परिणाम मिथ्या दृष्टि जीव को भी होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव शुक्ल लेस्या के साथ में इतनी मंद कसाय रखेगा कि आप कहोगे कि इससे बढ़कर के तो कोई देवता नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? मतलब कि सम्यक दृष्टि जीव तो गुस्सा भी कर सकता है, आपके लिए किसी ना किसी तरीके से क्रोध में, अहम में भी दिख सकता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव है, शुक्ल लेस्या के साथ में है, तो इतना आपको सरल और भद्र दिखाई देगा कि आप अपने अनुमान से ये कहे बिना नहीं रह सकोगे कि इससे बढ़कर के कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता या इससे बढ़कर के कोई धार्मिक नहीं हो सकता। सब करेगा, सब धर्म क्रिया करेगा, सब बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल अपना आचरण रखेगा सब तरीके से। लेकिन करुणान योग एक ऐसी चीज है जो हमें आत्मा के परिणामों की यथार्थ स्थिति बताता है। अब मिथ्यात्व के साथ में, शुक्ल लेस्या के साथ में धर्म का आचरण कर रहा है, अन्य कसाएं मंद हैं। अब प्रत्याख्यान भी कसाएं अगर उसने मंद कर रखी हैं तो उसके अंदर संयम का, देश संयम का परिणाम भी आ जाएगा, वो भी पालन करेगा और मिथ्यात्व भी बना रहेगा। तो आप क्या कर पाओगे? ये भीतर के परिणाम किसी भी तरीके से हमारे ग्रहण करने योग्य नहीं होते। अब हमें अगर कुछ देखना है, कुछ आचरण करना है तो बाहर से ही करना है, और वह बाहर का आचरण करते हुए भी प्रयोजन आत्मा का रखना है। ये अपने हाथ की चीज सिर्फ इतनी है। चरणान योग में क्या सिखाया जाता है कि हम अगर किसी भी प्रकार का आचरण करें तो वह आचरण हमारे आत्म परिणामों के साथ हो। बस आचरण यदि आत्म परिणामों के साथ में है तो वह सम्यक आचरण है, और आचरण यदि आत्म परिणामों के बिना मन के माध्यम से है या केवल देखा सेखी है तो वो मिथ्या आचरण है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना, और यही बात आपको करणान योग की सूक्ष्मता तक ले जाएगी। अगर किसी के अंदर कसाय रहती है, मिथ्यात्व भाव रहता है, तो उसका वह भाव भीतर से बना तो रहता है संयम का, सम्यक्त्व का, धर्म की आराधना करने का, लेकिन मिथ्यात्व के उदय के कारण से, मंद उदय के कारण से उसकी श्रद्धा में वह मंद उदय इतना भी हो सकता है कि वह उसकी भी अनुभूति में ना आए। एक ही केवल चीज है जो एक भव्य जीव के लिए ध्यान में रखने योग्य है कि वह कोई भी आचरण करे, क्या भाव करके करे? ये आचरण मेरे आत्मा के भावों से हो रहा है। बस मैं अपनी आत्मा के लिए आत्मा के भावों से यह नियम ले रहा हूं, यही मेरा चरणान योग का सम्यक आचरण है। बस यही आपके लिए
ज्ञान, चारित्र, दर्शन सबकी उत्पत्ति, वृद्धि आदि कराता चला जाएगा। मिथ्या दृष्टि के भाव में यह भाव नहीं आ पाता कि ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूं अपनी आत्मा के लिए कर रहा हूं या आत्मा के परिणामों के साथ में कर रहा हूं, वह कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से अपनी कसायों के साथ में इन चीजों को करता रहता है। वो खुद भी नहीं जान पाता, लेकिन कसायों के कारण से वो होता रहता है। देखा सेखी भी होता रहता है, मन के कारण से भी होता रहता है। तो आचार्य कहते हैं जो यम और नियम है ये आत्मा के परिणाम हैं। यम नियम क्या है? आत्मा के परिणाम है। अगर ये यम नियम आत्मा के परिणाम हैं, तब तो आपके आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र की साधना के लिए साधन बनेंगे। इसीलिए द्रव्यानुयोग आने से पहले चरणानुयोग आपको बताया जाता है, और चरणानुयोग के माध्यम से जो सम्यक आचरण करता है तो वह अपने अंदर यह भाव रखता है कि यह मेरे आत्मा के परिणामों के साथ किया जाने वाला आचरण है, ये मैं अपनी आत्मा के लिए कर रहा हूं। इतना ही उसका प्रयोजन उसे समीचीन सम्यक दृष्टि का आचरण बना देता है। फिर भी अगर वो परिणाम कसाय के कारण से या अन्य किसी कारण से आपको पकड़ में नहीं आ रहा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपके वश की बात है ही नहीं है। शुक्ल लेस्या का परिणाम मिथ्या दृष्टि का इतना विशुद्ध रहता है कि उसे अपनी कसाई भी महसूस नहीं होती, समझ नहीं आती, तो वो क्या करेगा? तो इसी प्रकार के परिणामों के अभ्यास से वह अपने मिथ्यात्व को भी किसी दिन किसी समय पर तोड़ लेगा। पद्धति यही है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो अधार्मिक हैं उन्हें धर्मात्मा बनाने के लिए भी ये चरणानुयोग होता है, और जो धर्मात्मा हैं उनके आचरण को और विशुद्ध बनाने के लिए, उन्हें आत्मिक गुणों की उपलब्धि कराने के लिए भी ये चरणानुयोग होता है। समझ में आ रहा है? 4 अनुयोगों में यह चरणानुयोगी है जो हमारे आचरण को करणानुयोग की सूक्ष्मता तक पहुंचाने में समर्थ हो पाता है। अगर हम करणानुयोग की कोई भी पद्धति को जान करके आचरण करेंगे तो वो आचरण चरणानुयोग के माध्यम से ही होगा। करणानुयोग के अनुसार कोई भी आचरण करना संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। करणानुयोग के अनुसार आप सोच लो कि हम कभी किसी मिथ्या दृष्टि को नमस्कार नहीं करेंगे। आपने करणानुयोग के अनुसार सोच लिया, मान लो, समझ आ रहा है? तो वो आपका कभी भी कार्य हो ही नहीं सकता है। आपने अगर सोच लिया कि मैं केवल सम्यक दृष्टि जीव का ही अभिवादन करूंगा, मिथ्या दृष्टि जीव का नहीं करूंगा, करणानुयोग के अनुसार जो सम्यक दर्शन होगा जिसके अंदर मैं उसी को करूंगा, आप 3 काल में कभी नहीं कर पाओगे। कोई पहचान ही नहीं है। कभी आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कैसे मिथ्यात्व का किसके अंदर सद्भाव है या अभाव है। उसका जो बाह्य धार्मिक आचरण है, उसकी जो विचारधारा है, उसका जो अपना ज्ञान है, वही सब देख करके ही आपको अभिवादन, सादर, सत्कार, विनय आदि ये कार्य आपको करने होंगे। समझ में आ रहा है? तो चरणानुयोग की पद्धति इसलिए समीचीन है क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यवहार बनता ही नहीं है। भीतर से वो भले ही मिथ्यात्व रखे, शुक्ल लेस्या के साथ में है, कसाएं मंद हैं, लेकिन अगर वो बाहर से समीचीन आचरण कर रहा है तो आप अगर उसके ही गुणों की प्राप्ति करने के लिए भी उसको समाचार करोगे, अभिवादन करोगे, तो आपके लिए गुणों की प्राप्ति होगी। द्रव्यानुयोग कहता है, चरणानुयोग कहता है ये आपका समीचीन आचरण है। कभी करणानुयोग से ये चीजें नहीं कही गई कि आप किसको नमस्कार कर रहे हैं तो आप करणानुयोग से देख लें उसके अंदर सम्यक्त्व है कि नहीं। करणानुयोग से नहीं देखा जाता, न सम्यक्त्व देखा जाता, न उसका गुणस्थान देखा जाता, न उसका सम्यक चारित्र देखा जाता। जो कुछ भी देखा जाता है वो बाहरी चरणानुयोग की पद्धति से ही देखा जाता है। इसलिए चरणानुयोग की पद्धति करते हुए करणानुयोग के अनुसार वह जीव मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है और सम्यक दृष्टि भी हो सकता है।
मिथ्या दृष्टि भी चरणानुयोग का पालन करता है, सम्यक दृष्टि भी चरणानुयोग का पालन करता है। मिथ्या दृष्टि के लिए चरणानुयोग की पद्धति से मिथ्यात्व का गलन हो सकता है, सम्यक दृष्टि के लिए उस चरणानुयोग की पद्धति से उस सम्यक्त्व की और चारित्र आदि गुणों की वृद्धि हो सकती है। दोनों ही जीव इस प्रकार के चरणानुयोग का आलंबन लेते हैं, लेकिन आप भीतर किसी भी जीव को देख नहीं सकते कि ये मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है। समझ में आ रहा? हाँ, आप प्रतिज्ञा भले ही कर लो, आचार्य कुंद के दर्शन पाहुड़ पढ़ करके है ना, कि मैं मिथ्या दृष्टि जीव की वंदना नहीं करूंगा, लेकिन उनसे भी पूछोगे तो वो किसकी वंदना करेंगे? समझ आ रहा? और ऐसा भी नहीं है कि हम यहां वंदना किसी को ना करें, जो हमारी दृष्टि में केवल पहले हो गए हैं सम्यक दृष्टि, बस उन्हीं की वंदना करें और अभी हम सबको नकारते रहें, तो ये व्यवहार नहीं चलेगा। ये व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो भी आप मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। आप सोचो कि हम व्यवहार से मिथ्या दृष्टि बने रहें, भीतर से तो हम सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा भी नहीं होता है कि जो भीतर से सम्यक दृष्टि हो व्यवहार में मिथ्या दृष्टि कैसे होगा। आप सोचो कि हमारे लिए तो सम्यक्त्व की जब सिद्धि हो जाएगी कि हाँ ये जीव सम्यक दृष्टि था या है, हम तो उसी की आराधना करके अपने अंदर सम्यक्त्व बनाए रखेंगे, और जो वर्तमान में हमारे सामने हैं इनमें हम किसी के अंदर सम्यक्त्व की अगर निर्णीतता नहीं कर पाते हैं तो हम किसी को भी वंदना आदि नहीं करेंगे, तभी हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। ऐसा मानोगे तो भी आपके अंदर सम्यक दर्शन कदापि नहीं आ सकेगा, क्योंकि आपने जिन सूत्रों का उल्लंघन कर लिया। जिनेंद्र भगवान ने जो 4 अनुयोगों का वर्णन हमें दिया, गणधर आदि परमेष्ठी ने उस वर्णन में हमें सब बताया है। विनय 4 प्रकार की कही गई है, तो आपको 4 प्रकार की विनय करना है। जैसे आप ज्ञान दर्शन चारित्र की विनय करते हैं, ऐसे उपचार विनय भी चौथी विनय कही गई है। और उपचार विनय किसकी होगी? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन कर रहे हैं उनकी उपचार विनय क्या है कि उनके आने पर खड़े होना, उनके सामने तेज आवाज में नहीं बोलना, उनका आदर करना, उनके पीछे पीछे चलना, उनकी हृदय से सम्मान न रखना, ये उपचार विनय है। अब आप अपने मन में सोच लो, हमें तो सब मिथ्या दृष्टि दिख रहे हैं, क्या पता पंचम काल में तो किसी को सम्यक दर्शन होता नहीं। समझ आ रहा है? इतनी दुर्लभ चीज कैसे हो जाएगी किसी को? तो मुझे तो सब मिथ्या दृष्टि दिख रहे हैं, अब मैं क्या करूं? इसलिए मैं किसी को भी नमस्कार नहीं करता, किसी की भी वंदना नहीं करता, मेरा सम्यक दर्शन मेरे अंदर है। और जो ज्ञान दर्शन आदि चारित्र का पालन कर रहे हैं, हे भगवान लोक में जहां कहीं भी सर्व साधु हो, मेरा उनको नमस्कार उड़मो लोए सब साउड़ो। समझ आ रहा है? ऐसे भी जब आप पढ़ जाओगे ना, तो फिर आपके अंदर इस तरीके के फ्रॉड पैदा होंगे, छल पैदा होंगे। समझ आ रहा है? तो बहुत से लोग इसी तरह से छल में भी रहते हैं। तो क्या करेंगे? एडमोलोय सब साउडम तो है, क्योंकि हमें सर्व साधु पर श्रद्धा है, लेकिन जो है सामने वो हमारे लिए सम्यक दृष्टि नहीं है, हमारे लिए वो पूजनीय नहीं है, हमारे लिए वो भावलिंगी नहीं है। समझ आ रहा है? तो भी आचार्य कहते हैं आपकी यह सोच भी आपके अंदर मिथ्या दर्शन का भाव पैदा किए हुए है। ये आपकी सोच मिथ्यात्व के कारण से है, क्योंकि आपको जिन सूत्रों पर रुचि नहीं है। जिन सूत्र का मतलब जो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए सूत्र हैं, अगर हम उसमें से किसी एक सूत्र की भी अवहेलना करते हैं तो भी हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं उसी क्षण। ये भगवती आराधना आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है। पूरे ज्ञान का आपके लिए सब मान्य है, लेकिन आपने एक चीज को अवमानना कर दी। मुझे 4 प्रकार की विनय में से 3 प्रकार की विनय तो स्वीकार है, 1 प्रकार की उपचार विनय ये मुझे स्वीकार नहीं है, ये मुझसे नहीं होती। समझ आ रहा है? तो आपने विनय को स्वीकार नहीं किया, तो क्या हो गया? आपने जिन सूत्र की अवमानना कर दी। जिन सूत्र की अवमानना करने वाला कभी सम्यक ज्ञानी हो नहीं सकता। तो ये उपचार विनय कैसे पलेगी? जब आप व्यवहार में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन कर रहे हैं, उन्हीं की आप यथोचित आदर सत्कार और सब प्रकार की सम्मानना करेंगे, तभी वो आपके लिए ये उपचार विनय पलेगी। सम्यक दर्शन के भी वात्सल्य आदि गुण कैसे पलेंगे?
आप कहो कि हमारे लिए कोई भी सम्यक दृष्टि दिखाई नहीं दे रहा, सार्वक ना कोई साधु, अब आपके अंदर वात्सल्य अंग कैसे आएगा? अब हम उनके प्रति वात्सल्य दिखाएं जो है नहीं है। बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, वो इतना ऐसा करते थे, वैसा करते थे, और जो सामने है उसको देख करके मुंह बनाए। तो आचार्य कहते हैं यह आपका छल कपट का व्यवहार आपके भीतर कभी भी सम्यक दर्शन का आचरण आने ही नहीं देगा, सम्यक दृष्टि आपको बनने ही नहीं देगा। जो व्यक्ति द्रव्यान योग से सम्यक दृष्टि बनने की इच्छा करता है और चरणान योग से जो सम्यक दर्शन के लक्षण बताए गए हैं उनमें फेल है, वो कभी द्रव्यान योग का सम्यक दृष्टि बन ही नहीं सकता है। इसलिए चरणान योग के बाद में द्रव्यान योग का नंबर आता है। लोगों को बहुत जल्दी पड़ी है मोक्ष जाने की, जैसे बहुत दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, बहुत दुर्लभता से समय सार मिला है, बहुत दुर्लभता से तत्व का ज्ञान मिला है, मिला तो है, लेकिन इतनी भी जल्दी क्या कि जल्दी जल्दी खा करके अपना हाजमा खराब कर लो और रोगी बन करके पड़े रहो, और बिल्कुल ही फिर ऐसी इच्छा मर जाए कि जो परोसा जा रहा था वो कुछ भी खाने की इच्छा ही ना रहे। इतनी भी जल्दी क्या? तो लोगों को बड़ी जल्दी पड़ती। तत्व का निर्णय कहां से होगा? बोले समय सार पढ़ो। समझ आ रहा है? मिथ्यात्व कैसे मिटेगा? बोले समय सार की श्रद्धा करो। करो तो, लेकिन कैसे करो, किस तरह से करो, ये कुछ नहीं मालूम। क्या क्रम है, कैसे हमें समय सार के भावों तक पहुंचना है, वो क्रम अगर हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो हम असफल थे, असफल ही रहेंगे। पहले भी हमें कभी सम्यक तो नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्रम ये जो बताया गया है बड़ा व्यवस्थित है। चरणान योग का आचरण जो कर रहा है उसके लिए आगे आने वाला द्रव्यान योग है। समझ में आ रहा है? चरणान योग के बाद द्रव्यान योग क्यों रखा? आपने अब अपना आचरण तो बना लिया, आप देशव्रती हो गए या महाव्रती हो गए, अब आप द्रव्यान योग के अनुसार किसके लिए? अपने परिणामों को देखो, अपने परिणामों की मंदता, संक्लेशता, विशुद्धता, कितना आपके परिणामों में कसाय आदि का अंश है, क्या आपके परिणामों में मिथ्या बुद्धि चल रही है, ये सब जो है देखने का एक अभ्यास कराता है कौन? आगे आने वाला द्रव्यान योग। अब आप जो कुछ भी करो किसके लिए करो? आत्मा के प्रयोजन के साथ करो। अगर द्रव्यान योग पढ़ते हुए ही आपने ये प्रयोजन बना लिया कि मेरा, चरणान योग पढ़ते हुए ही अगर आपने प्रयोजन बना लिया चरणान योग के साथ ही कि मेरा जो कुछ भी चरणान योग है वो किसके लिए है? आत्मा के प्रयोजन के लिए, तो आप द्रव्यान योग से जुड़ गए। अब द्रव्यान योग आपको क्या बताएगा? और बारीकियों से आपके विचार, आपके भाव, आपकी तत्व श्रद्धा के प्रति रुचि, आपकी आत्मा के अनुभव की रुचि, इन सबको बढ़ाएगा द्रव्यान योग। और वो द्रव्यान योग से कैसे बढ़ेगी? जब आपके अंदर ये यम नियम का आचरण होगा तो कुछ द्रव्यान योग से आत्मा के स्पर्श की, आत्मा के अनुभव की, आत्मा की श्रद्धा की ये दशा जो है बढ़ती चली जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।